मतलब वो पुष्कर में थोड़ी ना। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज का है ना ब्लॉग में ना इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले गुड इवनिंग। तो सुबह का रूटीन और शाम का रूटीन है ना लगभग सेम ही होता है हाउसवाइफ के लिए। बस सुबह 2-4 काम एक्स्ट्रा होता है, जैसे कि झाड़ू पोछा ये सब। मेरे कहने का मतलब 2-4 काम ही ज़्यादा होता है और शाम का रूटीन और सुबह का रूटीन है ना हाउसवाइफ के लिए सेम ही होता है। तो यहाँ पर है ना शाम का जो दिया बत्ती है ना वो मैं लगा रही हूँ। तो आज का ब्लॉग जो है वो मैं दिया बत्ती से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना शाम हो गई थी और ठंड के मौसम में ना कब सुबह से लेकर शाम हो जाती है ना पता ही नहीं चलता, क्योंकि दिन इतना छोटा है ना। तो काम करते करते ही शाम हो जाती है और फिर से बहुत सारे काम हम लोगों के सामने होता है। जैसे कि अभी है ना सुबह खाना वाना बना के खा के बर्तन धो के ये सारा सब कुछ करते करते ना 2 घंटा भी रेस्ट के लिए नहीं मिला और फिर से शाम हो चुकी है। तो यहाँ पर है ना शाम को उठ के अच्छे से हाथ मुंह धो के मैंने यहाँ पर दिया बत्ती लगा लिया है और पूरे घर में एक बार दिया बत्ती दिखा दूंगी। और मैं ना मेन गेट तरफ भी लेके जाती हूँ दिया बत्ती को, मेन गेट में भी एक बार दिखा देती हूँ। तो चलिए मेन गेट तरफ भी मैंने दिखा लिया है। अब है ना मैं अंदर आ गई हूँ और यहाँ पर दरवाजे के ऊपर भी मैं दिया बत्ती कर लेती हूँ। तो चलिए शाम का दिया बत्ती तो हो चुका है। अब मैं तुलसी माँ को भी धूप दिखा देती हूँ और धूप दे देती हूँ। तो यहाँ पर है ना देखिए बाहर है ना अंधेरा हो चुका है, क्योंकि अभी है ना संध्या टाइम है, इसी वजह से। तो अभी से मेरा जो इवनिंग रूटीन है ना वो स्टार्ट होने वाला है। तो शाम के टाइम है ना मेरा बहुत ज़्यादा काम नहीं रहता है, मैं बहुत ही आराम से करती हूँ, क्योंकि हम लोग 2 जने ही हैं। तो इसी वजह से ना थोड़ा सा काम मेरे हिसाब से तो कम ही है। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं बना रही हूँ चाय। तो चाय के लिए यहाँ पर मैंने पानी गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है और बस अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ शुगर और फिर बस अब यहाँ पर मैं चाय बना लूँगी, चाय पत्ती डालूँगी। आज बहुत दिनों बाद ना मैं दूध चाय बना रही हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादातर काला चाय ही पी रही हूँ कुछ दिनों से। तो यहाँ पर एक अदरक का टुकड़ा भी मैं डाल दूँगी। और हमारे घर पे ना यहाँ पर आए हुए हैं मोनिका और दीप, जो हमारे पास में ही रहते हैं। तो वो दोनों भी आए हैं, तो उसमें से है ना मोनिका चाय नहीं पिएगी, दीप पिएगी। तो हम दोनों है ना चाय पियेंगे। तो 2 कप ही चाय मुझे यहाँ पर बनानी है। तो यहाँ पर मैं 2 कप चाय बना रही हूँ। मैंने अदरक भी डाल दिया था, साथ में मैंने इलायची भी डाल दिया है, क्योंकि इलायची से ना अच्छी सी एक खुशबू आती है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हो चाय जो है ना वो मेरा बन चुका है, मतलब बना नहीं है, अभी भी बनने को ही है। तो चलिए चाय बनने के बाद ना अब चाय को निकाल लेती हूँ। तो दिया बत्ती करने के बाद शाम के टाइम में पीती हूँ 1 कप चाय। अकेली रहती हूँ ना तब भी मैं 1 कप चाय बना के पीती हूँ, क्योंकि ना चाय पीने से ना फिर है ना शाम का जो भी काम होता है ना उसको करने के लिए ना एनर्जी आ जाती है। तो इसी वजह से मैं चाय पीती हूँ। तो यहाँ पर ना दूध चाय में बनाती हूँ ना तो उसके साथ बिस्किट चाहिए होता है, तो मैं बिस्किट निकाल रही थी थोड़ा सा और बस अब चाय लेके चलती हूँ। और साथ में बैठ के चिप्स भी ले लिया है मैंने। तो चाय, चिप्स और बिस्किट हम चारों हैं यहाँ पर। तो हम लोग खा रहे हैं, मोनिका चिप्स खा रही है और दीप और मैं हम लोग चाय बिस्किट खा रहे हैं और दिशानी हर चीज़ में हाथ मार रही है। तो चाय पीते पीते ना यहाँ पर मैं मोनिका और दीप को कुछ दिखा रही थी। तो कल है ना हम लोग है ना शॉपिंग के लिए गए थे, दिशानी के पापा और मैं, हम दोनों। तो मैं ना लेने गई थी स्वेटर, पर मुझे स्वेटर नहीं मिला था, तो मुझे ना शॉल पसंद आ गया था, तो यहाँ पर शॉल लेके आई थी। तो वही सब कुछ मैं शेयर कर रही हूँ। तो चलिए आप लोग भी साथ में देखिए। ये थोड़ी पता ऐसे पुष्कर भी तो गए मम्मी के पास रेड और ये ग्रीन कलर का। मतलब वो पुष्कर में थोड़ी ना ऐसा बेसिक मतलब ऐसा ना ऐसा नहीं था। तो पूरा उनका है बुरा हुआ मेरे मम्मी के पास रेड ब्लैक और ये वाला कलर। हाँ ऐसा एक कलर था वहाँ पे। ये मम्मी के लिए,
ये 1200 रुपये का था। जड़ जाओगे तो ठंडी निकल जाएगी। नहीं बेस्ट के आ जाएगा, निकल जाएगी तो निकल जाएगी, बस में क्या है। इस साल निकल 10 साल में छोड़ में पहली बार शॉल खरीदा है। स्वेटर खरीदने गई थी पर मुझे स्वेटर पसंद नहीं आया। ये वाला मॉडल अच्छा है, ये भी बड़ा नहीं रजाई वगैरह उस रूम के वो जो बेड है और रजाई तो मैंने वो रखा है, मतलब क्या बोलते हैं ड्राई क्लीनिंग के लिए दिया है अभी, तो वो दे ही नहीं रहा है। तेरा भैया एक पहन के गए हैं। मैं तो रेट पूछ रही हूँ इसकी ये 1100 का है। पूरा एकदम गर्म। और एक रहने में तेरा भैया ब्लैक और वाइट वो वाला 1300। ये टोपी तो मैं इसके लिए लेके आई थी, ये वाला दिशानी को फ्री में दिया है, उसने पप्पी दिया था इसलिए। ये सही लगे मेरे को तो। हाँ। ये भी मेरे लिए डेली यूज में शॉल, ये 600 का है। देख पर ये बहुत मोटा है, बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सब कुछ दिखाते दिखाते ना मैंने बिखरा लिया था, तो उन सबको समेटने के बाद अब मैं जाऊँगी किचन में, क्योंकि ना किचन में मैंने दाल उबलने के लिए छोड़ा है और अभी मैं बनाऊँगी डिनर की प्रिपरेशन कर रही थी थोड़ी देर पहले से ही। तो यहाँ पर है ना दाल मैंने चढ़ा दी थी उबलने के लिए। तो अब है ना मुझे प्याज और टमाटर हरी मिर्ची ये सब कुछ कट करना है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 मीडियम साइज का प्याज, तो इनको मैं कट कर लूँगी। और ये प्याज है ना एकदम कच्चे हैं, तो इसको कट करते करते ना मतलब आँखों से आंसू निकल आते हैं, इसमें इतना झाग है। तो बस वही है। तो चलिए अब है ना प्याज को कट कर लेती हूँ और फिर जाके जल्दी जल्दी से खाना वाना बना लेती हूँ। तो प्याज मैंने कट कर लिया है। अब एक मैंने छोटा साइज का टमाटर लिया है और कुछ हरी मिर्ची लिया है, तो उनको है ना बीच में से मैंने हरी मिर्ची को कट कर लिया और टमाटर को छोटा छोटा टुकड़ों में कट कर लिया है। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर है ना मैंने कढ़ाई पहले से गरम करने के लिए गैस पर चढ़ा दी थी और उसके अंदर फिर मैंने तेल, तेज़पत्ता और जीरा डाल के फिर ना इसके अंदर मैंने डाल दिया है प्याज। और बस अब है ना प्याज को अच्छे से थोड़ी देर भून लूँगी। जब ब्राउन सा होने लगेगा ना कलर, तब मैं दाल डाल दूँगी। तो बस ऐसे करके ना अभी फ़िलहाल दाल चावल और कुछ फ्राई सब्जी बनाऊँगी। तो जल्दी जल्दी ना मेरा खाना जो है ना वो बन जाएगा। तो यहाँ पर दाल उबली हुई थी और इसको पकने में ना अभी थोड़ी सी देर ही लगेगी। तो इसके अंदर अब मैं थोड़ा सा जो भी मुझे कम लग रहा था ना, हल्दी और नमक थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, तो वो मैं डाल दूँगी। और दाल में जब उबाल आ जाएगी ना, तब मैं यहाँ पर टमाटर और हरी मिर्ची डाल दूँगी। टमाटर हरी मिर्ची मैं बाद में इसलिए डालती हूँ क्योंकि हरी मिर्ची की ना एक अच्छी सी फिर खुशबू आती है, इसी वजह से। तो चलिए अब दाल को मैं पकने देती हूँ और उधर है ना दाल पकते पकते मैं कुछ फ्राई सब्जी बनाऊँगी। इसी वजह से ना यहाँ पर देखती हूँ क्या सब्जी मुझे मिल रही है। तो यहाँ पर है ना मैंने एक बड़ा साइज का बैंगन ले लिया है और ये बैंगन है ना मेरा तो बहुत फेवरेट है। मैं बस इसी से खाना खा लेती हूँ, मुझे और कोई सब्जी की ज़रूरत भी नहीं होती है, मुझे इतना पसंद है ये बैंगन। तो बहुत दिनों से मैंने सब्जी वाले भैया को बोला था लाने के लिए, उनके पास था नहीं, फिर वो लाए थे तो उस दिन मैंने ले लिए थे। तो यहाँ पर एक बैंगन जो है ना वो मैंने कट कर लिया है और एक बैंगन है ना हम दोनों के लिए ज़्यादा है, फिर भी यहाँ पर है ना दाल चावल के साथ बैंगन फ्राई खा लेंगे और सिंपल भी चावल के साथ खा लेंगे, इसीलिए ना यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बैंगन लिया है। तो यहाँ पर है ना बैंगनों में मैं अच्छे से हल्दी और नमक मिला लूँगी। तो ऐसे ही सिंपल इसको मैं फ्राई करूँगी हल्दी नमक से।
तो ऐसे ही हमेशा करती हूँ और ऐसे ही करूँगी। तो चलिए अब है ना हल्दी नमक अच्छे से मिला लिया है। अब देख लेती हूँ दाल का क्या हाल है। तो दाल भी यहाँ पर बन चुकी है। तो बस इसके ऊपर है ना अब थोड़ा सा मैं भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने लिया है जीरा पाउडर, जो मैं स्टोर करके हमेशा रखती हूँ। तो उसमें से मैं थोड़ा सा लेके इसके अंदर डाल दूँगी। तो जीरा पाउडर से ना हर सब्ज़ी की टेस्ट है ना अलग सी लगने लगती है, और वो टेस्ट है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसी वजह से यहाँ पर दाल मेरी बन चुकी थी। फिर है ना मैं एक भगोने में दाल को निकाल लूँगी। तो चलिए बहुत ही जल्दी जल्दी मैं सारा काम ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि शाम को है ना फिर ठंड में ना बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता है। तो इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी ही सारा काम निपटा लेती हूँ। और चावल जो है ना वो मैं बाद में बनाती हूँ, क्योंकि एक बार चावल ठंडा हो जाता है ना फिर है ना चावल खाने का मन ही नहीं करता है। तो सब्ज़ी बना के रख देती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी तो फिर से गर्म भी कर सकते हैं, पर है ना चावल फिर गर्म करने लग जाऊँ ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसी वजह से चावल मैं इंस्टेंट ही बनाती हूँ। जब खाना खाऊंगी ना उससे बस 10-15 मिनट पहले चावल बना लेती हूँ। तो यहाँ पर पैन में मैंने तेल डाल के बैंगनों को अच्छे से फ्राई कर लिया है, और ये जला नहीं है। हालांकि मैं इसको थोड़ा सा जला के ही फ्राई करती हूँ, क्योंकि इसके अंदर है ना एकदम सफ़ेद रहता है। तो ये ऊपर से थोड़ा सा जला जला होता है ना, तो इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। तो इसी वजह से मैं जानबूझ के थोड़ा सा जला लेती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो बैंगन जो है ना वो भी मेरा फ्राई हो चुका है। और बस अब है ना किचन क्लीन कर दूँगी, क्योंकि ना चावल बनाने में किचन बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है, क्योंकि चावल तो बन जाती है 2 मिनट में। तो इसी वजह से अब सब्जियां बनाने के बाद ना तेल के छींटे वीटे हर तरफ लग जाते हैं। तो साथ के साथ ना मैं किचन क्लीन कर दूंगी, ताकि मुझे ना खाने के बाद फिर किचन क्लीन ना करना पड़े, क्योंकि ठंड के मौसम में ना खाना खाने के बाद बहुत सारा काम करने का मन नहीं करता है, और शाम के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं करता है। तो इसी वजह से ना मैं सारे बर्तन भी अभी जो भी चाय वाय के बर्तन थे ना वो सब कुछ अच्छे से धो दूंगी। और फिर 2-4 ही बर्तन निकलेंगे, क्योंकि खाना खाने में 2 थाली निकलेगी और 2 गिलास, बस यही है। 2-4 बर्तन एक्स्ट्रा निकल जाएंगे, तो उसको हाथों हाथ धो लूँगी। तो किचन तो पहले से ही मैं क्लीन कर लूँगी अभी। तो यहाँ पर है ना किचन का जो काउंटर टॉप है ना वो मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि गैस के ऊपर है ना तेल के छींटे वीटे लग जाते हैं। और पैन में अगर कुछ भी बनाती हूँ ना तो तेल के छींटे तो नीचे आने ही है गैस के ऊपर। तो इसी वजह से ना अच्छे से क्लीन कर लूँगी, ताकि मुझे खाना खाने के बाद है ना ये सारे एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़े। और अभी टाइम है तो अभी कर लूँगी। तो जल्दी जल्दी खाना भी मेरा बन चुका है। शाम के टाइम पे ना मेरा सिंपल रूटीन होता है। खाना वाना बनाने के बाद ना मैं थोड़ी देर दिशानी को लेके घूमने जाती हूँ बाहर की तरफ, क्योंकि वो भी पूरा दिन अंदर रहती है ना, तो उसको भी थोड़ा बहुत घूमना होता है। तो इसी वजह से मैं शाम के टाइम जल्दी जल्दी खाना बना के और बस उसको लेके थोड़ी देर घूमने निकल जाती हूँ। फिर दिशानी के पापा जब आते हैं ना तभी हम लोग साथ में खाना खाते हैं। और फिर है ना थोड़े बहुत बर्तन होते हैं वो चुटकियों में धुल जाते हैं। तो ऐसे करके ना मैं शाम के काम को मैनेज करती हूँ। और अगर रोटी भी बनानी हो ना तो भी मैं साथ के साथ गरम गरम ही बनाती हूँ। मैं सब्ज़ी पहले बना के और जो भी एक्स्ट्रा इवनिंग का काम होता है ना वो सब कुछ मैं करके रख देती हूँ। तो ऐसे करके ना मेरा शाम का जो रूटीन है ना बहुत आसान हो जाता है, और काम करने में अच्छा भी लगता है। नहीं तो फिर है ना हड़बड़ी में सारा काम करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता फिर है ना। और रात को तो बिल्कुल भी मन नहीं करता, खाना बनाने के बाद खाने के बाद सारा काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स मेरा सारा काम हो गया है, किचन फिर से क्लीन हो चुका है। अब मैं फ्री हूँ और शाम के टाइम अभी थोड़ी देर में घूमने जाऊँगी। तो यहाँ पर है ना मैं देख रही थी नया वाला शॉल जो है ना वो मैंने ओढ़ रखी थी। तो अभी दिशानी को लेकर थोड़ी देर बाहर की तरफ जाऊँगी, घूमूंगी। और मोनिका वो लोग भी आएंगे साथ में, हम लोग है ना थोड़ी देर रास्ते में घूमेंगे, ऐसे टहलेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। सभी अपना ध्यान रखिए।